नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य कैंपस में खड़े हैं और यहां पे हमारे साथ में एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता और राजस्थान यूनिवर्सिटी के इकाई प्रभारी विजयपाल खोड़ी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे नीट एग्जाम जिसका पेपर लीक हुआ, जिसमें भाजपा के एक बड़े नेता का नाम आया, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। अभी इन्होंने पुतला दहन भी किया है। विजयपाल, सबसे पहले तो नीट जैसा बड़ा एग्जाम का पेपर लीक हो जाना, आप इसको कैसे देखते? देखिए, बिल्कुल नागवारा है ये नीट जैसी एग्जाम का पेपर लीक हो जाना, जिसमें देश के 25 लाख नौजवान तैयारी कर रहे हैं। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटे का हिसाब रख के वो लोग पूरे साल तैयारी करते हैं। और ऐसे एग्जाम का जब ऐन वक्त पे एग्जाम होती है और उसमें गैस पेपर के नाम पे पेपर बिकता है 10-10 हजार रुपए में, 20-20 हजार रुपए में, उन लाखों नौजवानों का भविष्य बिकता है। ये बिल्कुल बेहुदा है। ये ऐसा जो चीज है नागवारा है। नीट का पेपर लीक ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। नीट का पेपर 2023, 2024, 2026 लगातार पेपर लीक हो रहा है। यही धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में तीसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ है। 2017 के बाद लगभग 80 पेपर लीक हुए हैं, जिनमें से 50 का री एग्जामिनेशन हुआ है। ये दिखाता है कि जो वर्तमान केंद्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं छात्रों के प्रति जवाबदेही उसकी तय नहीं है, छात्रों के प्रति वो सीरियस नहीं है, वो नौजवानों के भविष्य को बेचने में विश्वास रखती है। अजय विजयपाल, एक बात है कि अभी कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, हर कोई है वो नीट पेपर का मुद्दा उठा रहा है, बड़ी जोर शोर से उठा रहा है। ऐसा ही भर्ती का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, उसको लेकर कांग्रेस बात क्यों नहीं करती? देखिए, उसको लेकर बात कर रही है ना। कांग्रेस का स्टैंड रहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। पहले कांग्रेस ने उसकी जांच करवाई। कांग्रेस की जांच एजेंसी थी जिसने इतने वाइड लेवल पे 150 के आसपास लोगों की गिरफ्तारियां करी। पूरे सुराग तक कांग्रेस की सरकार ने उसको पहुंचाया और कांग्रेस की सरकार ने मांग की कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। बीजेपी सरकार ने तो स्टैंड बदला। पहले जब सत्ता में नहीं थी तो पेपर लीक का विरोध करके निश्चित तौर पर हमारी सरकार में पेपर लीक हुए, उस कारण आज हमें विपक्ष में बैठना पड़ा। और यही बीजेपी की सरकार डोंग करके सिर्फ पेपर लीक के नाम पे सत्ता में आती है और कहती है कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, हम ऐसा भर्ती को रद्द करेंगे। और फिर यही बीजेपी की सरकार माटी खाती है, फिक्री करवाती है, कोर्ट में जाके यही कहती है कि ऐसा भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, जबकि रद्द होनी चाहिए थी। हमारी सरकार में लीक हुआ पेपर, तो निश्चित तौर पे आज हम विपक्ष में बैठे हैं। हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी एजेंसी ने उसकी जांच करी और आज हम लोग ही उस भर्ती को रद्द करवाने तक हम पहुंच पाए। जी, वियोना हमारे साथ है, वियोना से भी बातचीत करेंगे। वियोना, अभी विजयपाल ने एक बात कही कि हमारे ही जो सरकार थी उसमें पेपर लीक हुआ, इसकी वजह से हम विपक्ष में बैठे हो। आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार जब पेपर लीक नहीं रोक पाई, तो आप दूसरे वाली सरकार से इतना उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो पेपर लीक रोक पाएंगे या माफियाओं को पकड़ पाएंगे? और आपका स्टैंड, एनएसयूआई का स्टैंड नीट के ऊपर तो क्लियर है, एसआई पे क्यों नहीं क्लियर था? मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ काफी लड़ाइयां लड़ी हैं। हालांकि कुछ जो पिछली गवर्नमेंट थी, उससे पिछली गवर्नमेंट थी, ये जो माफिया होते हैं, जो कुछ सरकार से टच होते हैं, कुछ अपने स्तर पर होते हैं, जिनकी वजह से पेपर लीक होते हैं। लेकिन सरकार हमेशा, कांग्रेस सरकार ने हमेशा पूरी पुरजोर तरीके से पेपर लीक माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चाहे कोई भी उनके संगठन का आदमी हो तो उनको संगठन से रेस्ट्रिकेट करा है। और रही बात एसआई भर्ती की, तो एसआई भर्ती की कांग्रेस सरकार ने पुरजोर तरीके से मांग उठाई थी और उस पर निष्पक्ष जांच करने के लिए पूरी मांग रखी थी। अच्छा, जांच करने की मांग रखी, उनका बात ये थी कि भैया रद्द करेंगे, लेकिन सरकार थी, सब कुछ अपने हाथ में होने के बाद भी रद्द नहीं किया। आशा जी अपने हाथ में थी, इसके अलावा भी रद्द नहीं हुई। हर लड़ाई एक लंबी लड़ाई होती है। आज कोई भी फैसला होता इंस्टेंट नहीं ला जाता, क्योंकि बहुत से ऐसे उस परिवार से उतने मेहनती स्टूडेंट भी है कि उनके साथ भी न्याय होना जरूरी था। तो चीजों को ट्रांसपेरेंट करने में भी एक टाइम ले रहा था और उसके बाद हमारी सरकार नहीं आई, हम विपक्ष में आए, उसके बाद भी लड़ाई लड़ी और ऐसा ही भर्ती अब रद्द हुई है। जी, हमारे साथ में एक और एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करेंगे। अभी बातचीत हुई कि एसआई भर्ती की बात चल रही थी, नीट की बात चल रही थी। आप एक बात बताइए, जब एसआई भर्ती रद्द हो चुकी है, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा का बात आता है कि भैया उन्होंने रद्द करवाई है, उन्होंने संघर्ष किया, कांग्रेस का कहीं पे भी नाम है, ऐसा क्यों है? देखिए, साफ साफ ये तो ये रहता है कि आप मेहनत कोई और करे और क्रेडिट कोई और ले जाए। सीधी सी बात है कि कौन करवा रहा है इस पर हम गौर नहीं करते हैं। हमारा मेन मुख्य उद्देश्य रहता है कि पेपर के अंदर जो लीक हुए हैं उन दोषियों को जो है सजा मिले। जिस तरीके से एसआई भर्ती के अंदर बोला गया है कि एसआई भर्ती रद्द कर दी,
उससे हम किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं कि आपने रद्द कर दिया, हम खुशी से झूम उठे। हमने देखा कि 1.5 साल जिन युवाओं ने मेहनत करी और वो नौकरी के अंदर थे, उनके एक तो सोचिए कि जिसने वर्दी पहनी नहीं है और एक आपने वर्दी पहन ली, फिर आपसे बोल रहा हूँ आप चोर हो, आप वर्दी उतारो, जबकि आपने पेपर दिया। सिंपल सी बात होती है, यदि पेपर यदि लीक हो गया तो उसी टाइम पे उसे रोक देना चाहिए, ऐसा है भर्ती का। इस जगह पे हम कहीं ना कहीं अटके। जहां तक नीट की जो पेपर की बात आती है, इसको लेके कि अभी आपने बताया कि किस तरीके से आप नीट के पेपर पे क्यों उछल रहे हो, ये चीजें एक कहीं ना कहीं खटकती है, तो वो साफ साफ आपको बताना चाहूंगा कि नीट की जो एग्जाम है वो इंडिया के अंदर यदि हम ज्यादा देखिए जैसे सिविल सर्विसेज होती है उस तरीके से एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो मतलब परीक्षा होती है उसमें से नीट का पेपर जो 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए में सिक्कर के अंदर बेचा गया। जब हम लोग कल दिल्ली के अंदर हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम गए और हम एनटी के ऑफिस जो है डीसी से बात करने गए, जो अभिषेक सिंह है वो डीसी वहां से भाग निकलते हैं और हमें पुलिस के बल पर हम 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये साफ साफ संकेत देता है। और फिर उसके बाद में उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा कि मेरे को अभी 1 मई को मैंने ज्वाइन करा है और रोने लगे मीडिया के सामने कि 1 मई को मैंने ज्वाइन करा, अभी मेरे को सिस्टम का इतना पता नहीं है। भाई जो आपके पास में जो टीम होती है वो पहले की होती है। और इतना और बोला कि हमारी क्षमता नहीं है। भाई क्षमता नहीं है तो काहे के लिए आप ले रहे हो, एग्जाम लेना छोड़ दो। सीधी सी हमारा जो विरोध प्रदर्शन था वो भी इसी बात को लेकर था कि जो संस्थाएं इस प्रकार के एग्जाम जो करवाने में मतलब सही नहीं है, एग्जाम नहीं करवा पा रही है, उसे तुरंत प्रभाव से जो है बैन किया जाए। जिन्होंने ये अपराध किया और इसके अंदर जो भी शामिल है, हमने साफ साफ देखा कि जो शिक्षा मंत्री है, राजस्थान की शिक्षा मंत्री, उससे भी उसके साथ में फोटो है, जो अर्जुन राम मेघवाल है उनके साथ में उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस की फोटो वीडियो सामने आ रही है। तो ये साफ साफ संकेत देता है कि आप किसी सीबीआई को लिए आए, चाहे आप किसी और एजेंसी को लिए आए, वो भी आपकी गिरफ्त में, पुलिस को आपकी गिरफ्त में, तो हम किसी भी प्रकार से जो है आपकी इस बात से सहमत नहीं कि आप एजेंसियों से जांच करवा लेंगे। सीधा सा संकेत है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो अभिषेक सिंह है, डीसी है एनटीए का, उसे भी तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। और जो दोषी है उनके साथ में ऐसी सजा का प्रावधान होना चाहिए कि उनकी जो फैमिली के जो लोग है वो भी एग्जाम के अंदर बैठने से जो है कतराते रहे। जी बिल्कुल। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे देना और धर्मेंद्र प्रधान का आज यहाँ पे पुतला जलाया गया, उसको लेकर मांग है, नीट को लेकर मांग है, ऐसा ही भर्ती पर भी है, वो क्लियर होता हुआ स्टैंड नजर आ रहा है। तो मैं कैमरामैन इरफान के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।